औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, मुफाहमत की सियासत की अगर बात की जाए तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने मुफाहमत की ऐसी सियासत की कि जिसका उनको, उनकी पार्टी को और पाकिस्तान की अमनो अमान की सूरत हाल को उनकी मुफाहमत से बड़ा ही फायजाब हुए। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए वजीर आला KPK की, जिन्होंने वजीर आला बनते साथ ही एक नारा लगाया कि मैं मुज़ाहमत की सियासत का बादशाह हूं, मुज़ाहमत की सियासत का बादशाह हूं। और उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान दिया। उन्होंने कहा आजादी या मौत। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पैगाम है आजादी या मौत। और फिर उन्होंने क़यादत को भी आगे कन्वे किया है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जो लास्ट टाइम पे, वो उनका कहना यह है कि जब लास्ट टाइम पे रिहाई करीब होती है, उनके कहने के मुताबिक, तो जिस तरह पहले अली अमीन गंडापुर गायब हुआ जाया करते थे, बहुत सारे दूसरे सीनियर रहनुमा गायब हुआ जाया करते थे, उनका कहना था कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ वजीर आला KPK जब पंजाब आ रहे थे तो क्या वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और इंतजामिया को दिल बड़ा करना चाहिए था, उनको वेलकम करना चाहिए था कि जगह जगह पर नाके लगाए गए? इस पे डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ऐसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने क्यों ऐसे किया? उनका कहना था कि मोटरवे पे हमें रोका गया, फिर जब इंटरचेंज पे रोका गया, फिर लाहौर में जगह जगह नाके लगाए गए, रेस्टोरेंट को बंद किया गया, उनके वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, उनको डराया धमकाया गया। ये क्यों किया गया? ऐसा सियासत में करना चाहिए था या नहीं? इस पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे सियासी हलकों का कहना यह है कि जो वजीर आला KPK हैं सुहेल अफरीदी, उनका जो दौरा लाहौर था, जो हंगामी दौरा था, इसका अवाम को क्या फायदा? इसका KP की अवाम को क्या फायदा हुआ, या पंजाब की अवाम को क्या फायदा हुआ, या खाली एक ये सियासी स्टैंड था कि सिर्फ ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए किया गया था, या पार्टी के क्या मामला थे, इसके पीछे क्या ऐसे बातें हैं, वो आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हंगामी दौरा किया गया। फिर यहां पर पता भी था, हालांकि इनको बहुत सारे इनके सीनियर रहनुमाओं ने बताया था कि आपके साथ यहां पर ऐसा होगा, लेकिन फिर भी वो आए और फिर वही हुआ जिसका डर था। इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की जहां पर कमर तोड़ दिया है, मगर तनख्वाहें वही हैं, अखराजात जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अवाम के लिए कभी किसी ने कोई धरना नहीं दिया, अवाम के लिए आवाज नहीं उठाई जाती। अवाम के लिए आवाज कौन उठाएगा? इस पर डिस्कस करेंगे। और सियासी महाजराई जो अपने इस टाइम दिसंबर में, मौसम बिल्कुल सर्द है, लेकिन जो सियासी महाजराई है वो बिल्कुल गर्म और अपने अरूज पे है। मगर अवामी मसाइल, फिर आपको कहते चलें कि अवामी मसाइल पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। इस पे बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान बलोचिस्तान में अमन अमाल की जो सूरत हाल है, संगीन सूरत हाल है, इस पे डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे काबू में लाया जा सकता है। इस सब चीजों पे डिस्कस करने के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं सूबाई असम्बली के सुहेल सिंधु साहब, वसीम अंजम सिंधु साहब। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुनैद गुज्जर साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं फरख मरकूब सदीकी साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। सिंधु साहब, सबसे पहले ये बताएं, आपने वेलकम क्यों नहीं किया? अखलाकी तौर पे वेलकम करना चाहिए था। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया था कि कौमी और मुल्की हालात पर बातचीत की जा सके। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि उसको वेलकम क्यों नहीं किया गया। वेलकम किया जाता है मेहमानों को जो ये समझ कर आए कि हम मुल्क और कौम के लिए सोचते हैं, उनको हम खुले दिल से वेलकम करते। जब वो इंतशार की सियासत करेंगे, हर तरह से जलाओ घराओ की सियासत करेंगे, तो पाकिस्तान इस बात का मतहम्मल कभी नहीं हो सकता कि इस तरह की सियासत की उनको जगह। उन्होंने कोई जलाओ घराओ की तो नहीं किया ना, आपने उनको आने नहीं दिया। आने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं आने दिया? वो आए हैं, देखो उन्हीं कर दिया आपने। जो इंटरचेंज थी वो बंद कर दी गई। पर यहां पर देखो ना, मोटरवे बंद नहीं की हमने, मोटरवे मौसमी हालात की वजह से बंद की गई। नहीं, वो तो दोपहर धुंध की वजह से, जहां जहां पर हालात खराब होते हैं वहां से मोटरवे बंद की जाती है।
वहां पे धुंध कभी कई सारा ऐसा एरिया है जहां पे सारा दिन नहीं उतरती। ऐसे हमारा कतन कोई ऐसा विजन नहीं, कोई सोच नहीं, कोई ख्याल नहीं कि हम वो आए। इन्फॉर्म करके आए थे आपको? इन्फॉर्म भी इस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, उन्हें पहले बताना चाहिए था। फिर वो असेंबली में आना चाह रहे थे। असेंबली में आना का जब उन्हीं की पार्टी ने कोरम पॉइंट आउट करके इजलास को खत्म करा दिया। उनको पता है कि उनका केपीआई ये खुद एक इंतशारी जमात है, जानबूझ के मसले को पैदा करती हैं। तो जब आपके गेस्ट आ रहे थे तो उनको तो वहां पे खुद प्रेजेंट रहना चाहिए तो था। सर ये तो उनका वजीर आला है ना, बिल्कुल। उनको चाहिए था कि उनको सबके वहां पे मौजूद होते, हमारे असेंबली की सेशन को चलने देते, वो आते, आके जो भी कोई बात करना चाहते गैलरी में बैठ के देखते माहौल को। वो तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पंजाब की तरक्की को देखने आए थे कि पंजाब में सचमुच हर रोज तमाम मीडिया और तमाम लोग पंजाब की तारीफें करते हैं। मैं देखता हूं जाके वाकई पंजाब में बेहतरी आई है कि नहीं। आपका कहने का मतलब कि उन्हीं की पार्टी ने उनको वेलकम नहीं किया। उनकी पार्टी देखो ना, कहीं पे भी आपको कोई उनकी टीम नजर नहीं आ रही। कहीं पे 10 लोग खड़े हैं, कहीं पे 20 लोग खड़े हैं। वो तो तुसी खड़े ही नहीं होंगे। नहीं, हमने नहीं खड़े होने दिए कि देखो अगर वो मजामत का बादशाह है तो वो लोगों को इकट्ठे करता ना, उसका काम है। एक्चुअल में जो हकीकत है, रियलिटी जो सब ये है कि ये खुद अपनी जमात को खुद खत्म कर रहे हैं। वो खुद नहीं चाहते कि 804 वो बाहर आए। बार बार इस तरह का बयानिया नैरेटिव तैयार किया जाता है, जिस तरह से गंडापुर ने किया कि जी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इसी तरह से सियासत वो एंड टाइम पे कि इधर उधर हो जाते थे, कि तो, चले जाते थे, कोई ले जाता था, मैं नहीं जाने वाला। यही बात उनको ले गई ना। अब ये सहेल फरीदी साहब भी उनकी सियासत देखें, ये कोई सियासत दोनों वाला रवैया नहीं है। जब देखो उनको पंजाब असेंबली में बुलाया गया तो वो पता नहीं कौन कौन से बंदे साथ ले आए और गुंडागर्दी करके। इसको असेंबली में इस तरह नहीं होता, वहां पे डिसिप्लिन होता है, तरीकाकार होता है, पास मिलता है, पास के साथ लोग अंदर आते हैं ताकि बात करते हैं या सुनते हैं। उन्होंने इस तरह से नहीं किया। तो जब मशीनरी होती है या दायरा होता है वो हरकत में आता है जब इसी तरह करके खिंच जाती है। फिर उसने जब बार बार वो मजामत की बात करता है, मजामत से मुल्क नहीं चलते। ये बांग्लादेश वाले ना मुल्क समझे कि बांग्लादेश में जैसे एक चढ़ाई हो गई तो वो हो गया। कभी ये 9 मई जैसे वाकयात करते हैं, कभी जना हाउस पे करते हैं, कभी पीटीवी पे हमले करते हैं। इस तरह से मुल्क नहीं चलते ना। इस तरह की जमात को अब मुल्क में गुंजाइश बाकी रह गई है। अब वो सियासत करना चाहते हैं। ये प्योर सियासत करें, मुल्क इनका साथ है, हमारे सियासत करने की पूरी इनको राइट हासिल है। लेकिन अगर ये चाहें कि हम अफरा दफरी की सियासत करें, फसाद की सियासत करें और पकड़ दकड़ की वाले उसकी इजाजत कतई नहीं होगी इनको। किसी इस तरफ अब वो माहौल नहीं है। वो पाकिस्तान नहीं रहा। कभी ये मदीना की रियासत की बातें करते थे, आज ये पकड़ दकड़ की जो जलाओ गिराओ की सियासत करते हैं। अब मुल्क इस बात का मुतहम्मल कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को मुल्क में बिल्कुल सियासत करने की गुंजाइश बाकी नहीं। जो इस तरह से करेगा उनको बैन किया जाएगा और उनको बिल्कुल किक आउट किया जाएगा। उनको वाम में भी अभी देखे रिसेंट बाई इलेक्शन हुए हैं, सारे बाई इलेक्शन उन्होंने लूज किए हैं। इनकी अपनी हरकतों की वजह। लड़े ही नहीं इलेक्शन तो लूज तो लड़े नहीं, तो उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही थी ना। जब शिकस्त नजर आए तो कौन आगे होता है। इनको पता था हमने कभी भी नहीं जीत सकते। हमारा नैरेटिव और हमारा जो 804 का नैरेटिव सारा दफन हो चुका है। अब हम कैसे आगे से अवाम के मुंह दिखाएंगे? क्या इन्होंने 4.25 साल में क्या डिलीवर किया अवाम को? केपीकी में 12-13 सालों में क्या इन्होंने डिलीवर किया अवाम को? वहां पे जो पीछे एक वफाक हमारे पैसे ही नहीं देता, हम क्या करें? वफाक क्यों नहीं देता? उन्होंने तो अरबों रुपए कर्जा इन्होंने उठाया हुआ है पहले से। वो कर्जे की क्या किधर गया? उनका कुछ साहब है। 100 अरब रुपए आपसे लेना है, वफाक से लेना, वफाक से लेना है। तो जो इन्हें दूसरे कंट्रीज से दूसरे लोगों से कर्जे लिए हुए हैं वो कर्जे वापस किए। इन्होंने क्या किया? कर्जे का करप्शन हुई है। वो उनकी मेट्रो की बात आज तक नहीं खुलने देते कि वो क्या किया है। बिलियन ट्री किधर गए उनके? वो कहते हैं यू टर्न लेते, उसकी जगह हम यू टर्न लेते हैं। तो वही ना, इसी तरह से उन्होंने सारे, कभी वो ट्रेन के मामले में घपले हो गए, कभी बिलियन ट्री में घपले हो गए। एक एक चीज में उनको चेक करें। अब तो बड़ा मतलब कि इनके लिए गहरी सोच रखते हैं, सारे मस्बत करते हैं आप सारा काम। तो देखें एक एक चीज में इन्होंने जो किया है मुल्क के लिए तो बड़े नुकसानदेह हैं। मैं तो वाम से हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं कि कभी इस तरह की जमात को मौका कभी नहीं मिलना चाहिए जो मुल्क के दुश्मन हो, मुल्क के खिलाफ हो। इनके प्रोटेस्ट देख लें, इनका पिछला रिकॉर्ड चेक कर लें। इन्होंने कहां कहीं यूएसए में जाके पाकिस्तान के चेहरे को मसक किया। अभी कभी उनको हीरो बनाते हैं, वो जो था बांग्लादेश का जी, वो मुल्क हमारे पाकिस्तान का दुश्मन था, उसको जाके हीरो बना रहे हैं। हर एक, कभी हिटलर को कोड करते हैं, कभी यू टर्न हिटलर बड़ा हीरो था, कभी किसी को, कभी जनरल भी बाप हुआ करता था, जनरल भी बाप होता था, बाद में गुदार हो गया। यानी कि जो इनकी मंशा के मुताबिक नहीं चलेगा वो गद्दार है।
बिल्कुल, जो इनकी मंशा के मुताबिक चलता रहेगा तो वो ठीक है। ठीक है। उस पे जैसे कि एक फतवा लग जाएगा कि ठीक है। इनके नजदीक फतवा लगाना भी कोई मायने नहीं रखता। जो इनको फेवर दे रहा है, जो इनको फायदा मंद है, वो इनका बाप है, वो इनका सब कुछ है। जो नहीं देगा। अहमद खान साहब कहते हैं कि पीटीआई जो है मुकद्दस जो मुकामात है उसका एहतराम नहीं करती, तो असेंबली का तो उसके बाद की बात है। 100% दुरुस्त है। वहां पे जाके नारे लगते रहे हैं, वो देखो कितनी मुकद्दस जगह है। वहां पे लोग जाके अपनी गुनाहों के लिए मगफरत की माफी दुआएं मांगते हैं, और ये जहां पर जाके इस्लामी टच दे रहे हैं, इस्लामी टच देते हैं हर जगह पे। तो ये देखो, इस तरह का माहौल अब पाकिस्तान में नहीं चलने वाला। अब पाकिस्तान स्टेबल हो चुका है, पाकिस्तान में अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो स्टेबल वाली बात समझ नहीं आती, अवाम बड़ी परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम पिसती जा रही है, स्टेबल फिर कैसे साहब 4.25 साल का खमियाजा हमें दहाइयों तक भुगतना पड़ेगा। वो आज 17, 18, 16 का आप रिकॉर्ड चेक करें, महंगाई की रेशो चेक करें, जब वहां पे एक जुडिशरी ने अपना किरदार अदा किया, अंपायर की उंगली पे एतबार किया गया कि अंपायर की उंगली खड़ी होगी और तो ये सारा कुछ इस तरह से तहस नहस हो जाएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश सोच थी, जिसने हंसते बसते, वो कहते हैं बहुत अच्छी हुकूमत थी हमारी, हम डॉलर कहां छोड़ के गए, पेट्रोल कहां छोड़ के गए, आप कहते हैं कुछ था नहीं है। तो हर जब कर्जे की तो रेशो देखो ना, कर्जा कहां से कहां ले गए। देखो गोल्ड का रेट चेक कर लें, पेट्रोल का 16-17 का पेट्रोल रेट चेक करें, गोल्ड का चेक कर लें, आटे का कर लें, एक एक जरूरत शाह का रेट चेक करें 16-17 में, जब हमारी गवर्नमेंट बेहतरीन समझ पे तो कहते थे कि आईएमएफ को खुदा हाफिज कर देना, उसके बाद क्या ऐसा कुछ हो रहा कि आईएमएफ पहले से ज्यादा आप लोगों पर। जब देखो 4.25 साल में पाकिस्तान, देखिए एक ईंट 4.25 साल में कोई दिखा दे कहीं पे उन्होंने लगाई हो, कर्जा डबल ट्रिपल कर दिया। तो जब इस तरह का इन्होंने लंगर खाने नहीं बनाए उन्होंने, तो लंगर खाने नहीं, लंगर खानों से मुल्क नहीं चलता, लंगर खानों से मुल्क नहीं, मुल्क कारखानों से चलता है। मुल्क में फैक्ट्रियां आने लगी है, रोजगार मिलना चाहिए वाम को बेकारी नहीं बनाना, हमने बेरोजगार नहीं बनाना कि हम लंगर दे के लोगों को अपने गुलाम नहीं बनाना। हमने लोगों को आप बिरयानी दे के पीछे लगाते हैं, हम लंगर वो तो जल से लूस में इनके भी किमे के नान और बिरयानी इनके भी मशहूर है, इनके नाम मारा चलता है, चलते सारा कुछ उनके पास है। मखैयर ज़राअत सारे इनके हैं, इनको तो एडे बाहर से इनको आती हैं। नहीं, अब बंद कर दिया ऑलमोस्ट ओवर। नहीं, कुछ नहीं बंद हुआ, इनका भी चलते हैं, वो अकाउंट बंद केसों पे लगा लेते हैं, वो सारे अकाउंट इनके चल रहे हैं, अभी भी इनके पैसे आ रहे हैं, ब्लैक मनी आ रही है, वो सारे वो मुल्कों से पैसे आ रहे हैं जिनको, जो हमारे मुल्क में पैसे लो ही नहीं उनके। भारत से इनके पैसे नहीं पकड़े गए, इसराइल से पैसे इनके नहीं पकड़े गए, यूएसए से पैसे इनके नहीं पकड़े गए, अनलीगल अकाउंट से पैसे नहीं आए इनके। तो क्या बातें करते हैं ये, तो मुल्क को उन लोगों को चक्कर दें जो नहीं समझते। अब तो ये बहुत, क्या अवाम को इन चीजों की अवेयरनेस नहीं है? अवाम को सारी अवेयरनेस है, अवाम अब संभल गई है, समझ गई है। अवाम को इनको कैंडिडेट से 2-3 दिन फ्री हैंड देते हैं, अवाम को चेक तो करते हैं कितनी। नहीं, फ्री हैंड देखो, नहीं वो बात आपकी दुरुस्त है, फ्री हैंड उस वक्त दिया जाता है जब ये पॉजिटिव सोच से आए। जब नेगेटिव सोच से आएंगे, जलाओ गिराओ की सियासत से आएंगे। केपीके के जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उसने इधर आके क्या करना है, अपना सूबा तो इसे संभाला नहीं जाता। अपने सूबे में रिसेंट एक जलसा हुआ, रोडियों पे हमने जलसा करवाया, गंद पे हमने जलसा करवाया। अपने जो सदर थे केपी के, वो भी यही कह रहे। तो ये देखो, अपना सूबा संभाला नहीं जाता, वहां पे जो इन्होंने अफरा तफरी और गंद फैलाया हुआ है वहां पे। अब पंजाब में आकर ये क्या कहना चाहते हैं? पंजाब की तो पूरा दूसरे कंट्री में वहां पे इनकी तारीफें हुई हैं। हमारे क्लीन पंजाब का जो मंसूबा है, उसकी दीगर कंट्री में, यूके में तक उसकी तारीफें हुई हैं कि इतना अच्छा मंसूबा सीएम लेके आए। तो ये बातें करना, सीसीडी को कौन कहता है कि जी देखना। अब आप कह रहे हैं कि जो सीएम है केपीके के, वो लाहौर पंजाब में आके क्या करें उधर की आवाम के लिए, तो सीएम पंजाब भी तो इधर नहीं है, वो भी दुबई गई है, इधर की आवाम क्या देखो, वो भी आवाम के मसले मसाइल डिस्कस होते हैं, अवामी इश्यूज में जाना डिस्कस हो रहे हैं। देखो, वहां पे अगर गए हैं तो किसी काम की गरज से गए हैं, लेकिन इनका इधर आना है, अपना सुबह संभाला नहीं जा रहा है ना। वो भी तो शादी की दावतें दे रहे हैं, वो भी देखो, अगर किसी उसकी औलाद की शादी है तो उनकी दावत देना उनके लिए कोई ये तो ना बात करें ना सर, नुमाइंदे हैं, लेकिन ये भी बच्चे भी तो उनके हैं ना। आपकी फैमिली से ज्यादा आपके हल्के की आवाम का आप पे है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसके पीछे पूरी टीम है, सारे काम कर रहे हैं। तो इस तरह वो भी कहेगा मेरी टीम पूरी काम नहीं कर रही। देखो, नहीं तो क्या टीम काम कर रही है? देखिए ना, यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं है, वो तो सारी टीम साथ खा के ले आए, और जिनका कोई काम नहीं है तो वो बदमाशों को, गुंडों को साथ ले। जुनैद गुजर साहब, भाईजान, मज़ामत या मुफाहमत, आजादी या मौत, क्या कहेंगे इस पे? क्यों इस तरह की बातें करते हैं जिसको कवर करना बाद में मुश्किल हो जाता है? बहुत शुक्रिया जोई साहब, आपने मौका दिया हमें।
देखिए, इसमें इशू ये है कि मुज़ाहमत हमारी मजबूरी बना दी गई है। हमें जो है एक ऐसी बंद कली में खड़ा कर दिया गया है जिसमें हमारे पास मुज़ाहमत के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं। तो कौम से माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी। क्यों किया 9 हमने मई कुछ आप गलत लोगों किया ने? ही नहीं। 9 मई को हमने कुछ नहीं किया आप लोगों ने? हमने नहीं किया। फिर कौन थे वो? हमने नहीं किया 9 मई, वो जो स्क्रिप्ट किसी और का था। हमें तो उसमें जो है ना एक प्री प्लान्ड हमारी जमात को दबाने के हैक लिए किया गया आपको? उसमें हम कहते हैं कि मेरा लीडर भी यही कहता है कि आप वो सीसीटीवी फुटेज सामने क्यों नहीं ला रहे। इसमें 9 मई राशिद की सामने मेरी है। बात सुने, सारे सबके सामने हमें मजबूर कर दिया गया। हमें 2.5 से 3 साल हो गए हमारी जमात को ऐसे इन्होंने क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। सबसे ज्यादा आपकी वोट पार्टी का कोई चेयरमैन ही नहीं है। स्टे पे चल रहे हैं चेयरमैन आपके। वो देखिए, वो बैरिस्टर गौहर स्टे पे हैं, कोई चेयरमैन ही नहीं है आपके। पार्टी ऑन नहीं करती इलेक्शन कमीशन। साहब, ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई, हमारा निशान छीन लिया गया। हमारी जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन की आप बात कर लें, जो बाद इस्लामी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग नवाज के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इसमें उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में और हमारे में क्या फर्क क्या है? बस हमें क्रश किया जा रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि ये मैं समझता हूँ ये हमारे वर्कर्स की मोहब्बत है, जो है कि हम अभी तक इस वक्त इन टफ हालात में भी खड़े हैं। दूसरी रही बात, सीएम केपी के मेरे मोहतरम भाई उनके बारे में बयान कर रहे थे कि सूबा नहीं चल रहा। मेरा ख्याल है आपको भी इस बात का शायद अंदाजा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट दूसरी दफा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उसे मौका नहीं दिया। स्टिल हमारी ये 3री दफा गवर्नमेंट आई है। काम अच्छे किए हैं उसके इसलिए मौका दिया गया। जारी बात है ना जी, काम किया? जारी बात है, काम अच्छे किए हैं। काम वो आप वहां जाके देखें, पुलिस में सबसे पहले जो है क्या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में वादिया फर्क आया। उसके बाद लोगों ने दूसरी दफा, इस दफा 9 मई के बदतरीन हालात के बावजूद हमें 3री दफा अवाम ने काम बताया ना। काम क्या? काम सारा कुछ हो रहा है। उधर डेवलपमेंट में के काम हो रहे हैं, उधर पुलिस का बेहतर निजाम है। कोई यहाँ की तरह, यहाँ पंजाब में तो बिल्कुल आइन मुअत्तल है। आप भी काफी अच्छा हो गया वहां नहीं गए। डेवलपमेंट के काम जो आप कह रहे हैं कि कहां पे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कहां पे स्कूल बन रहे हैं, पंजाब में तो बिल्कुल आइन ही, चोई साहब, पंजाब में तो बिल्कुल आइन ही मुअत्तल कर दिया गया है। आप देखें ये जो आजकल ये सोशल मीडिया पे इशू चल रहा है, एक घराने के 5-5, 6-6 लोग सीसीडी मार रही है, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं। दूसरा तो ये जो बात लॉजिकली है ना, जो बात समझ आती है, ये जो बात कर रहे हैं अब ये समझ आ रही है जी जी। लेकिन जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं केपी की वो समझ नहीं आ रही। वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि वहां पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वहां कुछ नहीं है। स्कूल्स बनाए, कोई यूनिवर्सिटियां बनाई, कोई कॉलेज बनाए। जो हमारे पास वसाइल हैं जी, जो हमारे पास वसाइल हैं, हम उन वसाइल के मुताबिक वहां हमारी गवर्नमेंट जो है बेहतरीन काम कर रही है। और उस बेहतरीन काम की ही मिसाल ये है कि हमें सलसल हम 3री दफा वहां इक़्तिदार में। तो फिर अगर ये इक़्तिदार में है, सिंध जो है वो आपसे ज्यादा इक़्तिदार में, वो फिर लोग सेटिस्फाई सिंध को समझते हैं कि आप सबसे अच्छा जा रहे हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कर रहा हूं कि आप तारीख उठा के देख लें। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इसी तरह बात करें टेनोर पे, तो फिर तो सिंध सबसे आगे हुआ। और सिंध के हालात अगर आप देखें तो ओवरऑल वहां पे भी ऐसे हालात केपी के हैं। वहां के हालात कुछ और हैं, वहां के मामलात कुछ और हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं जी। और हमारी जो मुज़ाहमत की जो हमारे मामलात हैं, ये हमें मजबूर कर दिया गया है। देखिए ना, आज तक पहले कभी हुआ ऐसा कि जो है एक साबिक वजीर आज़म हो, उसको ना तो वो बीमार हुआ है, उन्हें मेरे ख्याल तकरीबन 2.25 साल हो गए। बात पे तो राना सनाउल्लाह ने भी एप्रिशिएट किया कि जेल चंगी कट ले खान साहब। जेल देखे ना वो बीमार हुआ है, ना उनके प्लेटलेट्स कम हुए हैं, ना उनका कोई ऐसा इशू हुआ है, वो डट के खड़ा है। प्लेटलेट्स किसके कम हुए थे? ये हम सबको पता है कि जेल में सबसे पहले जाते हुए मियां नवाज शरीफ साहब। गुजर साहब किसके कम हुए? मियां नवाज शरीफ साहब। तो गवर्नमेंट किसकी थी? इन्हीं की थी कि आप लोगों की थी? नहीं, गवर्नमेंट हमारी थी। फिर हमने जाने दिया। फिर हमने तो वजीर सेहत उनका रिगार्ड किया। नहीं, वजीर सेहत किसके थे? हमने उनका रिगार्ड किया।
लेकिन ये हम पे देखे ना, रिकॉर्ड किया तो फिर आप हमने इनका रिकॉर्ड किया। नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे बात कंप्लीट करने वो दें। अपनी मर्जी से नहीं ये निकल चाह रहे थे कि उनको बाहर भेजा जाए, जानबूझ के आप भेजा अपनी जान जाए, छुड़वा रहे थे। जान छुड़वा रहे थे ये। हम जो है ना, बस वो मेरा लीडर है, वो उसने कहा कि मैंने भागना नहीं है, ऑफर्स हमें भी थी। आपकी सियासत एक बंदे से शुरू होती है और उसी एक बंदे पे खत्म हो जाती है। मेरी ऐसी बात सुने, बिल्कुल 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 हमारा जो है लीडर है वो हम मुझसे है, हमारी जमात उनसे है। मैं ना आपसे नवाज शरीफ का पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपने कहा ना कि तीसरा टेनोर आपका, कोई काम बता दें ताकि आवाम को पता चले। मैंने बिल्कुल बताया कि हमारे पास जो महदूद वसाइल हैं, हम उसके मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम अपने वसाइल के मुताबिक, वफाक हमें पूरे वसाइल दे। अभी आपका मतलब है कि अभी वसाइल नहीं है, अभी कुछ नहीं हो रहा, यही नहीं हो रहा है। महदूद वसाइल में सारा कुछ हो रहा है। ये तो एक मुजामत के आप हक में हैं। हम बिल्कुल हम डायलॉग के हक में भी हैं। तो वो तो आपको पीएम ने कह दिया कि मुज़ाकरात करें। पीएम साहब से तो आज तक मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि मैंने पूछ के बताता हूं। जब ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, खान कहती है जो मुज़ाकरात की बात करता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, वो इमरान खान का साथी नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने कई दफा उसके बाद उन्होंने कई दफा ये बात की है कि हम मुज़ाकरा, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो पॉजिटिव किससे करना चाहते हैं आप? पीएम से नहीं करना चाहते? नहीं, जाहिर बात है, पीएम इनकी अपनी औकात ही नहीं है, इनसे क्या हम मुज़ाकरात करें? जो एक बंदा जो करना है ना, जो हैंडलर्स जो है ये सारे, मैं समझता हूँ आप चाहते हैं कि 18 वाली मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो 18 में जिस तरह आपके मुज़ाकरात हुए थे, वो मुज़ाकरात चाहते हैं? नहीं, 18 में भी हमारे मुज़ाकरात जो हुए हैं वो ऐसी कोई बात नहीं है। आप बात को गलत रुख दे रहे हैं। नहीं, 14 वाले मुज़ाकरात 2014 ने भी एग्री किया है कि वो मुज़ाकरात ठीक नहीं थे, वो हमें कबूल नहीं थे, पूरा टाइम नहीं मिला, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो देखे ना जी, आप देख लें जो हमारी माशाल्लाह जो इस वक्त इक़्तिदार में गवर्नमेंट है, इनकी आप पिछली तकरीरें, वही इस्टेब्लिशमेंट, वही मामला, वो उठा के देख लें। मांगी ना, आप भी मांग लें। नहीं, हमने कुछ गलत किया ही नहीं, हम क्यों माफी मांगे? 9 मई फिर की इन्होंने नो लीग वालों का 9 मई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं, 9 मई तो में तो हमें फंसाया गया है। हमारे लीडर ने कई दफा कहा कि हम उन लोगों में शामिल नहीं है, इसकी वो अच्छी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। अच्छा, 10 मई का इमरान खान साहब का एक बयान था, उन्होंने कहा कि अगर मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसा तो होगा, यानी कि ऑन किया ना उसको, तो उसको तो जो हम कभी भी नहीं ऑन करते। उसने किया है, उसने कहा नहीं, वो बात को गलत रंग दिया गया है। हम बिल्कुल नहीं ऑन करते। इसमें उन्होंने कई दफा ये बात की है कि असल इसके पीछे 9 मई करवाने वाले जो लोग हैं उन्हें सामने लाया। वो जर्नैलों के नाम लेते थे, फिर उससे पहले वो ये भी कहा करते थे कि जो जर्नैल होता है कौम का बाप होता है, फिर उसको गद्दार करार दे दिया गया। नहीं, बिल्कुल मेरी बात सुने, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमेशा गलत रंग दिया गया है। ये इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है, इनके कभी मियां नवाज शरीफ साहब के सबसे ज्यादा इख्तिलाफात एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। आप मुशर्रफ दौर देख लें, आप उससे पीछे देख लें, लेकिन अब जो है मियां साहब का वोट को इज्जत दो का नारा किधर गया है? अब देखिए, सारा कुछ ही वो बंदा जो लाहौर की सीट, जीती हुई सीट, जो हारी हुई सीट पे आज बैठा है, असेंबली में जाता है, तो मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं करते आप? हालात हैं हमारे मौजूद है, क्यों हालात? सर जी, आपने 4 जगह से सिर्फ रिजल्ट आए, फैसला आपके हक में आए या ना? मेरी बात सुनिए, हमें हमारे साथ जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, हमने मेरे भाई पहले जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, इनको अपनी किस बात नजर आ रही थी। हमारी जीती हुई सीटें छीन कर इनको दोबारा दे दी गई, तो हम इस वक्त क्या इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? आपने हिस्सा भी लिया, वो भी तो हार गए आप। उसमें बदतरीन धांधली की गई। किसमें? दोनों सीटों में। दोनों सीटों पे। तो केपी के में भी इनकी गवर्नमेंट है, एक सीट तो केपी से हारे हैं आप, हरिपुर से हारे हैं आप। मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट, सर इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन में 10% रोल होता है, बाकी आपकी जिली इंतजामिया का रोल होता है। नहीं, ये आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का रोल आपने देखा नहीं? केपी में आप लोगों की हुकूमत नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर वहां पे इंतजामिया आपकी थी कि इनकी थी? हो सकता है उनके बस में कुछ ना हो।
मफरूजों पे थोड़ी चलती हैं चीजें, इसमें रियलिटी और फैक्ट्स देखने चाहिए। सिद्दीकी साहब, मुफाहमत की सियासत के तो आप बादशाह हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो मुजामत की सियासत होनी चाहिए सियासत में या नहीं? सियासत में इख्तलाफ राय जरूर होना चाहिए और इख्तलाफ राय को बड़े मैनर्स के साथ महसूब अंदाज में उसका इज़हार करना चाहिए। लेकिन मैं अब ये हमारे अलाइज भी हैं, दोस्त हैं, बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, हम सबकी, तमाम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नून लीग या मियाँ साहब की जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कभी वो नून लीग थी, कभी वो जुनेजो लीग थी, कभी वो चट्टा लीग थी, उनका वैसे मैं एक जाती तौर पे भी और पार्टी के तौर पे भी मैं एक इख्तलाफ इनसे करने की जसारत कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से आपकी क्या इख्तलाफ राय है या क्या उनसे जुर्म हुआ है कि जब वो लाहौर या पंजाब तशरीफ लाते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट उनको वो मुकाम नहीं देती, वहां सीएम साहिबा, एक सेकेंड, सीएम साहिबा, वो अब्दुल साहब ने कहा, सीएम साहिबा ने एक दफा, ये वो अपने 85 और 88 और 90 वाले रवैये इख्तियार कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये एडवाइस कर रहा हूं कि एक दफा सदर मुमलिकत को जो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हमेशा मुफाहमत आपने कहा सारी दुनिया मानती है, वो उनको एक दफा सीएम साहिबा ने एयरपोर्ट पे रिसीव नहीं किया। एक दफा कभी नहीं हुआ कि उनको कहा हो कि जनाब आइए प्रेसिडेंट साहब लाहौर तशरीफ लाए या पंजाब तशरीफ लाए, आप जनाब हमको वेलकम किया, उनको वेलकम किया। सर देखिए इनका क्या हाल हुआ, बकौल इनके ज्यादती की गई है, आप लोगों को तो वेलकम किया जाता है, बिल्कुल वेलकम नहीं किया जाता। ये स्टेट जो रियासत, जिसको हम रियासत कह रहे हैं, जिसको हम रियासत कह रहे हैं, उसकी भी कुछ प्रायोरिटीज होती है, वो बाहर कुछ ना कुछ गुंजाइश हमारी निकालती है। मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूं कि पिछले साल जब सदर साहब आए तो कुछ ऐसी एक्टिविटी भी थी उनकी लाहौर में, और उसके लिए बहुत से बैनर और फ्लैक्स और पोस्टर्स लगाए गए, वो तमाम पंजाब गवर्नमेंट ने उतारे। ये एक बड़ा तकलीफ देह सी। फिर 2024 में जुलाई में आसिफ जरदारी साहब की सालगिरह होती है, तो सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल गवर्नर साहब मैनेज करते हैं, तो फिर इसका मतलब गवर्नर तो आपके हैं। गवर्नर हाउस में ठहरना और बात होती है, गवर्नर हाउस की गाड़ी इस्तेमाल कर लेना और बात होती है, तो फिर ये लेकिन मैं वो इंतजामिया खोपने वाली बात हुई ना फिर। नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल कि सुहेल आफरीदी साहब से 100 आप इख्तिलाफ करें, अगर वो मुंतखब तौर पे वज़ीर आला के तौर पे पंजाब आ रहे हैं, ये कई दिन पहले शेड्यूल होते हैं और सारी इंतजामिया को इल्म में होता है, ये दुरुस्त बात नहीं है कि किसी को नहीं पता होगा। इनको चाहिए था कि उनको कमा हक जो उनका राइट बनता था, इख्तिलाफ अपनी जगह पे है, मुखालफत अपनी जगह, उनको किसी को ये बोलने का मौका ना देते कि जी हम वहां पे रुकावट खड़ी हो गई है, वहां पे उनको रोक लिया गया है, वहां पे उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, वहां पे उनको वो किसी के घर जो अपने लीडरों के घर जाना चाहते थे वहां नहीं जाने दिया गया, ये मुनासिब नहीं है। सिंध में वो आए, सुहेल आफरीदी साहब आए, हाँ रियासत के खिलाफ अगर वो कोई बात करेंगे, रियासत से टकराएंगे, तो हम उनके साथ बिल्कुल उनको कोई तो प्रोटोकॉल नहीं देंगे और हम कानून के मुताबिक, लेकिन अगर वो सियासी एक्टिविटी करने के लिए आएंगे तो हम वेलकम करेंगे। की जो बात आती है तो आजादी या मौत, किससे आपको आजादी चाहिए? पाकिस्तान से आजादी चाहिए आपको? मैं यही अर्ज कर रहा हूं, सियासी जमातों से आजादी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जब हम रियासत से टकराएंगे, पाकिस्तान के मुआफिद इदारों से टकराएंगे, तो वो जाहिर है कि हम उसके ऊपर हम भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप जब सियासी पार्टियां आपस में लड़ेंगी और इख्तिलाफ करेंगे, मैं तो कह रहा हूं कि सिंध तशरीफ लाएं, जलसा करें, जुलूस निकालें, मीटिंग करें, हम बिल्कुल वेलकम करेंगे, कोई नहीं रोकेगा। हर रियासत के खिलाफ जब बोलेंगे, मुल्क के खिलाफ जब बोलेंगे, जब जिस तरह एमक्यूएम ने मुल्क के खिलाफ बोला था, हम उनके रेजिस्ट किया। ये भी कह रहे हैं कि ये एमक्यूएम 2 बनती जाए, एमक्यूएम 2 बनने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो बनना चाहिए, लेकिन सियासी अमल आपकी तरफ दोबारा आता हूं कि सियासी अमल को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उससे खुद उस पार्टी को नुकसान होता है, उस जमात को नुकसान होता है। अभी मैं सियासी कारकुन हूं, मैं ख्वाजा साहब की बात से बहुत
इत्तेफाक करता हूं कि इन लोगों को किसी को भी रोकना किसी तरह मुनासिब नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब आए, उनको पूरा मौका देना चाहिए था सियासत करने का। यहाँ पे वो और वो जो करने आए थे, मैं अगली बात, इनको नून लीग के दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मैं पता नहीं अब कहाँ पे ये मिसगाइड हो गए। वो जो करने आए थे सुहेल अफरीदी साहब, वो करके कामयाब हो गए। उनको मीडिया में हम उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, कामयाब कर हम डिबेट कर रहे हैं उसके ऊपर, और मैं उसके ऊपर इख्तिलाफ का इज़हार कर रहा हूं कि उनको मौका देना चाहिए था सियासी अमल में शरीक होने का। ये गलत तरीक़ेकार है कि हम अपनी ताकत के जोर पे, इंतजामिया के जोर पे, मैं तो बता रहा हूं कि जुलाई 24 में हमने मीनार पाकिस्तान में आसिफ ज़रदारी साहब की सालगिरह मनाने का ऐलान किया था, हमें इजाजत नहीं दी गई और वहां पे पुलिस पहुंची, उन्होंने जुलूस को रोक दिया हमारे, जिसमें पंजाब के प्रेसिडेंट मौजूद थे, जिसमें पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे, हसन मुर्तजा मौजूद थे, सारे लीडरशिप मौजूद थी। उसको जुलूस को दाता साहब से आगे नहीं जाने दिया गया। वहां पे इंतजाम भी काफी सारा किया हुआ था। लिहाजा नून लीग को थोड़ा सा भी सियासी रवैया अख्तियार करना चाहिए। ये लड़ाई वाली सियासत नहीं होनी, ये लड़ाइयों वाली सियासत, और अब ये सारी दुनिया में खत्म हो गया रिवाज। किस चीज का इनको देखिए, इत्तेहादी साथ हैं, सियासत हम साथ हैं, हम तो कह रहे हैं सियासत के बादशाह साथ है, और ये फिर घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? ना तुसी नहीं घबराना, घबराना नहीं गा, मैं तो हाँ सब कहते हैं कि सवाल देता हूं। घबराना नहीं है, लेकिन मैं ये बिल्कुल इनको बार बार सारी पार्टी समझाने की कोशिश कर रही है कि इख्तलाफ अपनी जगह पे होता है, दुश्मनी नहीं, ना पीटीआई दुश्मनी बनाए। पीटीआई भी अभी सिंध की बात हो रही थी और केपी की भी बात हो रही थी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पिछली 2 गवर्नमेंटों में, सिंध में उन 2 गवर्नमेंटों से पहले 8 यूनिवर्सिटियां थी, आज 30 यूनिवर्सिटियां हैं। हम एजुकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सारी दुनिया आके हमें बता रही है कि सिंध का हेल्थ का निजाम दुनिया के बेहतरीन निजामों में से एक होता जा रहा है। दूसरी बात, नून लीग मजीद मेहरबानी भी करे, मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ी मैं सपोर्ट कर रहा, शुक्र करो कि मौका दे रहे हैं। सिद्दीकी साहब गल्ला सच्ची कर नहीं कर, सच्ची बात करनी चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि यूके साबित करें कि यूके में कैसा, किसी ने ऐसा कभी तक कहा जा रहा है, कोई साबित नहीं कर रहा कि यूके के मीडिया ने और यूके की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, मुल्क ने किसी तरह से इनको अप्रिशिएट किया है। हम भी मांग रहे हैं कि यार हमें भी पता लगे कि इनकी इंतजामिया कितनी काबिल है, क्योंकि यूके वाले इनसे अपनी सफाई करवाना चाह रहे हैं, धुलवाना चाह रहे हैं। वो जो मुल्क दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, मैं जाता रहता हूँ, मैं तो कुछ 7 दफा जा चुका हूँ यूके, उस हर शहर में तकरीबन घुमा हुआ हूँ। वहां का सफाई का निजाम हमारे निजाम से कोई 1000 गुना बेहतर है। कोई पता नहीं कि कोई इलाका तो आई है पंजाब में। नहीं, वो हमसे कोई बंदे नहीं मांग रहे, ये हमारे से फार्मूले नहीं मांग रहे, वो तारीफ कर रहे हैं। उनका निजाम, बंदा इधर आया, हमें निजाम जो देके गए, वो जो निजाम हमें यूके वाले देके गए, इस मुल्क को जो यूके वाले निजाम देके गए, वो उस मुल्क को दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम देके गए, वो इस मुल्क को बेहतरीन रेलवे का निजाम देके गए, वो इस मुल्क को बेहतरीन अदलिया का निजाम बना के दे गए। बेशक ये सारे निजाम जो आप बता रहे हैं, ये तो इस टाइम फ्लॉप हुए पड़े, फ्लॉप हो गए, ये किए गए ना, ये आप लोगों ने किए ना। बिल्कुल आपकी बात से मैं उसको बिल्कुल अब खुद को जिम्मेदार शामिल कर रहा हूँ उसमें। मैं हरगिज नहीं ये कह रहा कि इसमें किसी एक का कसूर है, सबका कसूर है। शायद हम उस तरह मजामत भी नहीं कर सके कि वो निजाम के लायक किए गए और उनके ऊपर किस तरह शब खून मारे गए। अब PIA का हाल किया जा रहा है, पंजाब में कहा जा रहा है कि हम PIA एयरलाइन बना रहे हैं, वहां वो एयरलाइन बेच रहे हैं, वहां से एयरलाइन में पैसे हमें नहीं मिल रहे, 10 अरब वो भी किस्तों में मिलेंगे, बाकी जो 112 अरब 13 अरब बचेंगे वो उनकी दोबारा रेनोवेशन पे लगा के उन्हीं को दे देंगे। ये वही मुस्लिम कमर्शियल बैंक। बहुत सारे लोग, एक मुहावरा है, थोड़ा सा वो है अच्छा नहीं है, लेकिन मुहावरा बड़ा सेट बैठता है। एक बड़े सीनियर तज्ञ ने उन्होंने कहा ये वो काम है साड़ी जूतियां और साड़ा ही सर। मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं कि हमारी जूतियां हमारे सर के साथ। ये डीनेशनलाइजेशन का जो अमल गैर शफाफ अंदाज में हो रहा है, इसको बेहतर किया जाए, किया जाना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये किया नहीं जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, लेकिन 10 अरब में PIA नहीं बेचनी चाहिए। आपका रोज बेल्ट होटल जो है 10 अरब तो हमें आना नहीं, तो 800 अरब रुपए हम दे चुके, मजीद 800 अरब नहीं पड़ेंगे। 625 अरब के 28 अरब रुपया वो हमने अपने जिम्मे डाल लिया है।
जो देना है हमने, जो खसारा जो पहले का है। खसारा जो अभी मौजूद है, जो देना है वो हम देंगे, वो आप देंगे, वो यानी शहबाज अगर अराई कोई साहब देंगे, वो benefit दिनेश साहब आता देंगे, है वो तो सिद्धू वो- साहब देंगे, वो फर्क मरगूब देगा। कोई बेनिफिट आता है तो वो लेंगे, वो ले- खसारा जो है आप लोग खसारा लेंगे। वो लेंगे, और जब 25% एंड हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी भी ले जाएंगे, जो ऐसा खरबों तो नहीं डॉलर होता की ना, है, एक खरबों businessman रुपए की है, नहीं। खसारे में चलता हुआ कोई भी कारोबार तो नहीं ले सकता ना। कभी कोई नहीं लेगा। फिजिबिलिटी जो उन्होंने बनाई है, तो आप लोग मिलके वो फिजिबिलिटी नहीं बना सकते। कोई देखिए, फिजिबिलिटी जो उन्होंने बना के देख- ये 135 अरब भी हम कोई ना कोई फिजिबिलिटी बनाई है कि बेचने के हक हमें- में नहीं है, हम बेचने के हक में नहीं है पीआईए को। तो आप इत्तेहादी अब इत्तेहादी के बाद दूसरी बात आती है कि पीटीआई ने जो पीआईए का नुकसानात हुए उसको कवर कैसे करना था, ये नून लीग नहीं कर सकी, ये मैनेज नहीं कर सकी। पीटीआई के गुलाम सरवर साहब जो तबाह करके गए, पीआईए का बेड़ा कर करके गए, खसारे में नहीं थी, फायदे में थी। फायदे में थी। इनके एक स्टेटमेंट ने पीआईए को जब आसमान से उड़ता हुआ जहाज जो है वो दरिया में फेंक दिया, बदकिस्मती के साथ, अच्छा, ये उनके पाकिस्तान दौर वाली बदकिस्मती के साथ। से- मैं नून लीग से ये बात कर रहे हैं। ये पार्लिमानी मेंबर है, ये पार्लिमानी मेंबर है सिद्धू साहब, बड़े मोहतरम है। इनको पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन करना चाहिए, सुबह असेंबली में करना चाहिए, अपने दोस्तों को नेशनल असेंबली में ये पूछना चाहिए कि जनाब वो गुलाम सरवर जो पीआईए का बेड़ा गर्क करके गया, क्या उसके ऊपर कोई रिकवरी, कोई मुकदमा, कोई उसके ऊपर एलिगेशन लगा के उसको कटहरे में लाए और उससे पूछे कि तूने ये तबाही कितने बंदों का एहतसाब किया गया है? जो मेंबर्स हैं, सारी खराबियां तो यही करते हैं ना, तो कितनों का इनसे पहले एहतसाब किया गया? नहीं किया गया? तो अब आप एक या दो लोगों को पकड़ के उसका एहतसाब ना करें, आप ओवरऑल एहतसाब करें, या फिर आप लोग तो फिर उस एहतसाब की गेम से निकल गए हैं ना। हम 27वीं तरफ में। नहीं 27 देखो आसिफ जरदारी इस लेटर कर देगा, मैं आपको बता रहा हूं। जिस वक्त मौका आएगा वो खुद चला जाएगा, चल के जाएंगे, कोर्ट में पेश होंगे। वो ये पीछे छुपेंगे नहीं कि 27वीं तरमीम आ गई है, वो फेस करेंगे। हर चीज को हमेशा फेस किया है। 11.5 साल 12 साल पूरे आसिफ जरदारी ने जेल काटी, उन मुकदमों में जिसमें कुछ जिनका ना सर था ना पैर था। वो कभी इफ्तिखार चौधरी पढ़ता था, कभी आपके साकिब निसार साहब पढ़ते थे। हर आदमी ने नाजायज उस शरीफ आदमी को कैद में रखना अपना मनसब ये फर्ज समझा। शरीफ आदमी जी, उससे ज्यादा शरीफ मेरा तो ख्याल है नहीं कहा कि जो हाथ में इमाम दामद मान के कहता है मैं जा रहा हूँ। नवाज शरीफ भी फिर शरीफ ही हुआ ना। देखिए फिर बुरे तो हम ही रह गए ना। आप भी साबित करें ना, आप भी साबित करें, अच्छे बने आप भी साबित करें, बुरे तो आप भी साबित दोनों करें। बातों ने पिछले 40 साल से मिलकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। एक जो है, एक दफा बारी इनकी, दूसरी दफा बारी मौसूफ। चले एक बारी आपको भी मिल जाएगा, आपने क्या किया गया? आपको बारी मिली, 40 साल में आपको जितनी बारी जो पीटीआई को जितनी ताकतवर बारी पीटीआई को मिली वो दुनिया के किसी मुल्क उसमें पाकिस्तान में कोरोना के दौर में हमने अपनी मैशत संभाली रखी। हमारे जो ये थोड़ा अरसा है जो है, एक दफा जो हमें गवर्नमेंट दी गई उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। दोनों जो है हमारी जमातें हैं, इन्होंने 40 साल मुल्क को खाया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उनके बारे में वो ये कहते हैं कि वो दौर सुनहरी था। चले मैं रिकॉर्ड है ना, उसका रिकॉर्ड आप करें ना कि सिर्फ आगे नहीं, कोरोना हमारी दफा कोरोना ने बड़े बड़े मुल्कों की मैशत तबाह कर दी। ये मेरे लीडर का विजन था कि उसने हमारी मैशत को खड़े रखा। और हम देखें, सेहत कार्ड की तरफ देख लें। जो है, एक दफा मेरे लीडर ने साबित करके दिखाया कि एक अमीर आदमी का भी इलाज हवेली लतीफ हॉस्पिटल से हो रहा है और एक गरीब आदमी जो है वो सेहत कार्ड देके वही से इलाज पे जितनी करप्शन हुई वो आप रोक नहीं सके। रिकॉर्ड करप्शन है सेहत कार्ड पे। वो नहीं इनको पता ना। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वो बाद में जब हमारी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल ने अरबों रुपए के सर्जरियन इंश्योरेंस कंपनियों जब हमारी गवर्नमेंट चली गई तो ये सारे नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि अभी भी लोग रैकेट चीजें हैं। ये तो कोई नहीं, अभी भी लोग मफरूजा नहीं है ये कि होगा हो गया। ये आपको बातें वो है ऑन रैकेट पेपर्स वर्क आपको मिल सकती हैं। आप किसी गरीब आदमी से, किसी आम बंदे से पूछेंगे तो वो ये बताएगा कि मेरा उस पर कितने प्रोटोकॉल से इलाज हुआ है। और इस जो है जाली फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट ने आगे सबसे पहले जो गरीबों का अच्छा मंसूबा था उसे तबाह किया।
जाली हुकूमत है। अभी भी हो रहा है उस पे इलाज तो नहीं, हो रहा है। अब उस तरह नहीं हो रहा। हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, अब उसे बहुत limited तमाम, कर दिया गया आपको तो हम हो रहा लीगल है। टिप्स की क्या बात करते हैं, आप सरकारी हाँ, हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, देखें, बिल्कुल ये अब ये भी प्रोटोकॉल के साथ सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है, बिल्कुल इलाज हो रहा है। उसे बिल्कुल बहुत लिमिटेड कर दिया गया और उसकी ऐसी शराइत कर दी गई है कि आम आदमी बेचारा जो ऑलरेडी पहले बीमार होता है, वो पहले परेशानी में गिरा था, वो कहता है कि मैं इससे बेहतर है कि मैं कुछ और कर लूं। मैं सरकारी अस्पतालों का जो निजाम है आपके सामने है। करप्शन अभी जो हॉस्पिटल्स में हो रही है अभी भी हो, अभी आप लोगों ने तो सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात के पैसे लगा दिए थे, अब तो फ्री मिल रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहे, अभी भी वो हाल है। बिल्कुल तो एक मुझे साबित कर ले, एक जगह से साबित कर दे जहां पे पैसे ले रहे हैं, अभी अभी नहीं वो हाल है। टोटल हम तो बार बार वहां पे स्पीकर लगाकर लॉस कर रहे हैं। रोड होके मिल रही है, लेकिन नहीं, नहीं, नहीं नहीं, टोटली देखिए, फ्री रही है, चाहे किसी को रोड होके मिल रही है, जैसे टोटली फ्री मिल ये नहीं, ये एक मैनेज बात चल रही है कि सारा कुछ मिल रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। हमारे हल्के में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है शेखपुरा, उसमें सिवाय वो पानी वाली वो ड्रिप के अलावा हर चीज बाहर से आती है और बारहा उसकी शिकायत की गई, बल्कि कई दफा मीडिया प्रोग्राम किए गए, लेकिन कभी किसी के सिंधु साहब से पूछते हैं। सिंधु साहब, कभी वो किसी के हॉस्पिटल आपके हल्के में है? देगी। कौन सा जी? चिल्ड्रन हॉस्पिटल शेखपुरा बता रहे हैं, जी जी बिल्कुल मेरे हल्के में, उसमें कुछ नहीं मिल रहा फ्री। बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि जी कोई एक हॉस्पिटल ऐसा मुझे बता दें मैं बता जो रहा हूं, गवर्नमेंट, मैं नहीं बता रहा वो हूं, आपका मैं गलत, नहीं बता रहा हूं, वो आपकी गलत मैं इंफॉर्मेशन है, गलत इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल। आप ये देखें, बता रहा हूं, पीआईसी है, 1.5 मिनट है आपके पास, उसके बाद टाइम शॉर्ट हो मैं जाएगा। पीआईसी देखें, जितने भी पेशेंट हैं उनको घरों पे जाके टीसीएस के जरिए मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है। ये कैसे कह सकते हैं? हर हॉस्पिटल हमने वहां पे लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, अगर कोई शिकायत सेल बनाए हुए हैं, एक बेड पे 4-4 पेशेंट भी हैं वहां पे। देखो गुंजाइश थोड़ी होगी तो पेशेंट ज्यादा होंगे तो वो तो उनको मैनेज करना पड़ेगा ना। आप लोगों को भी तो कुछ मैनेज करना नहीं, चाहिए। हम भी अगर कर रहे हैं, आप हम देख देखो रहे हैं, ये हॉस्पिटल हॉस्पिटल बना रहे हैं। आजकल की बात नहीं है, अगर आप 2-3-4 साल से देखें तो यही हाल चलता नजर आ रहा है। और हालांकि अफसोस की बात यह है कि चेयर पे बैठे लोगों को ड्रिपें लगी हुई हैं। हम हार्ट का पेशेंट आगे तकलीफ में होता है। खातिर इजाफा कर रहे हैं, हम हॉस्पिटलों को अपग्रेड कर रहे हैं, उनको बड़े कर रहे हैं, उनके वहां पे सहूलतें फ्राहम कर रहे हैं। कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां पे मेडिसिन के पैसे वसूल किए जा रहे हैं। एक एक चीज वहां पर प्रोवाइड मौजूद है। आपने देखा कि हॉस्पिटल का एमएस को हमने उसी वक्त सस्पेंड किया जब वहां पे कोई जरा सी भी हमने कोई मैलाफैक्टी देखी। उसके बाद मेरे भाई ये भी बात कर रहे थे, उस बात से भी इख्तलाफ है मुझे, लेकिन टाइम बहुत तो कम है। अगर म्यू हॉस्पिटल 3 से 4 अरब का डिफॉल्टर होगा कंपनियों का, तो उसको कौन दवाई देगा और उसको कौन वो कैसे दे सकेगा ना। लेकिन नहीं ये बात फिर वो topic एमएस change हो का मतलब है हमें बात Convey बताए, किया उन्होंने। हमें कन्वे करे, अगर किया हम उसमें ना उसकी फेवर करेंगे, Convey उसको किया। ना सहूलत और फ्राहम जब करें। आप लोगों ने उसको मुअत्तल किया है, जब वहां से उसको फ्री किया है, तो उससे पहले वो खुद जाने को तैयार था कि मेरी जान छूट जाए, और उसको पता था अनकरीब मेरे साथ ये होने वाला है। बिल्कुल सही, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन कुछ ना कुछ जो हम कर सकते हैं, हम हर एक हॉस्पिटल को प्रॉपर हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे भाई अभी बात कर रहे थे गुजर साहब के जी, ये हमें हालात ऐसे नहीं मिल रहे। जब इनके पास मुझे पीटीआई के बंदे बनवा दें कि कितने बंदे इनके पास पीटीआई के जो पार्टी को लीड कर सकें, नहीं, उन्होंने मांगे तो ताकि अपने कि सियासी गवर्नमेंट कमेटी है, से सारे इनके निकाल पास दिए बंदे सारे खुद सारे रिजाइन कर गए हैं, इनके पास बंदा है कौन सा? सियासी कमेटी में हमारे भी पास इनके वो ना लोग इनके पास कोई प्रेसिडेंट है पार्टी का, इनके पास कोई बंदा नहीं। फिर भी गुजर साहब इस बात से एग्री करें, आपने अपनी सियासी कमेटी से सारे सीनियर रहनुमा को निकाल के उन लोगों को डाला है जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल सारे मांगे तंगे जो पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, कोई दूसरी जीम लीग से है, वो कोई नहीं, वो आपकी पार्टी के हैं ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं है? बाहर से आने वाला कौन सा बंदा है जो जो राजा साहब है, वो बताएं, वो जो साहब है, वो जो इस वक्त जो सारी नासिर नासिर साहब कौन सी है? नासिर अब्बास साहब कौन सी पार्टी के हैं? वो सियासी देखिए, कमेटियों का सारे कन्वीनर लगाया, पार्टियों के लगाकर बनाकर उनको आपके सर पे लोग खड़े ने दिया। उनको फ्री कर दिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। सर सारा कुछ ऐसी हो को रहा बात है। फ्री कर दिया भाई। नहीं, फ्री नहीं किया गया। अजीब बैरिस्टर भाई, गौर भाई, आपके चेयरमैन उनकी पार्टी के हैं। तो साहब, हाँ जी, बताएं। नहीं, मेरी बात सुना, इस तरह तो सारी पार्टियां, जो नवाज लीग जो है, ये भी तो फिर पीपल्स पार्टी से ओरिजिन हुआ है इसका भी। कौन आया पे? कौन आया पीपल्स पार्टी? बताएं मुझे, ये भी बताएं। आप देखें नीचे जितने लोग आए हैं, नहीं, नहीं। कई नहीं 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 पीपल्स पार्टी अपना काम होगा, करेंगे, कोई पार्टी नहीं होती, नहीं, नहीं, लेकिन मोस्टली अक्सरियत आपकी पार्टी में सारी दूसरी जमातों से लोग आए हुए हैं। ये तो एक सिचुएशन सिद्दीकी ऐसी साहब होती है। 30 सेकंड है आपके पास सर। देखिए पता नहीं मुझे कुछ इनको ही को सपोर्ट करना पड़ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस में रहना चाहिए। कोई मुझे लग रहा है जोर तोड़ चल रहा है।
तक नहीं तोड़ डाला, नहीं। इनकी हुकूमत 5 साल इंशाअल्लाह ताला, मुफाहमत के बादशाह कुछ इंशाअल्लाह नहीं कर ताला, सकते। इंशाअल्लाह नहीं कर नहीं सकते। नहीं, मैं बड़े दावे से इंशाअल्लाह अज़ीज़ नून लीग की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, इसमें कोई शक फिर उसके बाद बारी हम आपकी। करवाएंगे, जो जैसे भी करवाएंगे, रोते कोई पीटते, गुजरता? डरते लड़ते झगड़ते, अल्लाह नाराज खैर होते, करेगा। खुश होते, इंशाअल्लाह। इनके 5 पूरी साल। उम्मीद है आप भी। इंशाल्लाह। लेकिन जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, लोग आते जाते रहते हैं। भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, भुट्टो के 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया, फिर तीसरी बेटी को कत्ल कर दिया गया, और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के पास भी लीडरशिप का फकदान हो गया था, और बड़े बिल्कुल मोहल्ले के आदमी को उठा के हमने पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया। ये 77 से 78, 79, 80, 81, 82 तक तो बिल्कुल लोअर लेवल पे, फिर कुछ लोग छूटने शुरू हो गए और फिर लीडरशिप वापस आनी शुरू हो गई। तो ये कोई ऐसा चीज नहीं है आपने कि तो नहीं ऐसा कहा आजादी या मौत? नहीं, वो हम नहीं कहते, हम नहीं कहते। हमने, मैं आपको अगली बात, आपने इसके गिर्द घूमती है। एक मैं आप ही की बात करूं कि हमने अपने भाई मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो ने जो अब्दुल का नाम दिया, मैं नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहने लगा कि हमने उनको डिनाई कर दिया कि इसका पीपल्स पार्टी के साथ और सियासत के, हमारी सियासत से का कोई ताल्लुक नहीं था। आखिरी दिन तक जब मुर्तजा भुट्टो पाकिस्तान आ गए 93 में, हमने तब तक उनको ओन नहीं किया, और वो पीपल्स पार्टी की 93 में जब वो जुल्फकार जूनियर को क्यों नहीं आने देते हो? हाँ, वो अपने जोहर दिखाएं, अपने आप को साबित करें। आने देंगे तो हम रास्ता नहीं रोकते, हम ना अपने का रोकते हैं ना बिगाड़ने का रोकते। मुफाहमत पे करेंगे कुछ उनके साथ? मुफाहमत नहीं, मुफाहमत पे आए, हम उनके साथ बिल्कुल टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान हम सबका है। जो पाकिस्तान की बात करेगा है तो हम हैं। पाकिस्तान की जो बात करेगा वो टेबल पे बैठे, उसको पूरा सियासत करने का हक होगा, वो सियासत करे। साहब थैंक यू वेरी मच। अगर कोई गुज्जर साहब थैंक यू वेरी मच। सिद्दीकी साहब थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हमेशा की तरह हमने अवाम का जो मुद्दा था वो इन सियासतदानों तक पहुंचाने की कोशिश की। अवाम के जो मसले मसाइल थे, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने इक्तदार के लिए जद्दोजहद करती नजर आती हैं, लेकिन अवाम के लिए कुछ करती नजर नहीं आती। हम अपना मुद्दा, अवाम का मुद्दा इनके आगे बयान करते रहेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।